नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आबकारी विभाग में 200 पदों पर भर्ती आने वाला है। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर इसके लिए सिलेबस क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी परीक्षा की तिथि क्या है। तो ये सभी जानकारी आप सभी को जो है व्यापम की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अभी कुछ अपडेट नहीं आया है, केवल 60 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए इसका जो सिलेबस है, ठीक है, तो मैं जो पहले पेपर हुआ है, विभागीय पेपर हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। क्यों? क्या विभागीय है ना, ये विभागीय पेपर है। ठीक है, ये जो है आरक्षक भर्ती जो होने वाला है उसका नहीं है, जो विभागीय परीक्षा हुआ है उनका। इसके लिए सामान्यतः जब आप आरक्षक देखेंगे तो आरक्षक के लिए 10वीं या फिर 12वीं पास मांगा जाता है, उससे ज़्यादा इसके लिए योग्यता नहीं रखा जाता है। उसके बाद इसकी हाइट की बात की जाए तो चलिए मैं आप लोगों को इसका जो प्रीवियस 2022 में नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए ये जो विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था कार्यालय आबकारी आयुक्त विभाग द्वारा, देखिए ये जो हुआ था क्या है, जो आबकारी, ठीक है, आबकारी उप निरीक्षक मतलब किनका हुआ था। देखिए जो मुख्यालय कार्यालय में कार्यरत लिफकी आबकारी मुख्य आरक्षक आबकारी आरक्षक जो आरक्षक थे उन सब का क्या हुआ था, विभागीय प्रमोशन हुआ था। ठीक है, विभागीय पेपर लिया गया था। ठीक है, तो किनका किनका इसमें जो लिपिक कैटेगरी थे, आरक्षक थे और आबकारी आरक्षक जो अभी भर्ती होने वाला है, उन सभी का जो है विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में किया गया था। इसी के आधार पर यह जानकारी दे रहा हूँ। तो इसके लिए योग्यता की बात की जाए, देखिए तो इसकी जो पात्रता की शर्तें हैं, तो जो पुरुष कर्मचारियों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 81 सेंटीमीटर और जो फुलाने पर 86। अब 165 सेंटीमीटर जो आबकारी आरक्षक के लिए, ठीक है, अब देखिए आबकारी आरक्षक के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे कि 168 रहता है, 170, ये नहीं, कितना होना चाहिए, 165। इसमें मेंशन नहीं है तो सभी कैटेगरी। अब देखिए मान लो यहाँ आप बोलेंगे तो ये तो विभागीय है, तो विभागीय में 165 है, तो 165 वाले अभ्यर्थी पहले लिया गया है, तभी तो 165 वाले अब सेंटीमीटर अभ्यर्थी जो है इसमें प्रमोशन पा रहे हैं। ठीक है, विभागीय प्रमोशन। ठीक है, और महिलाओं के लिए देख सकते हैं 152.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो सिलेबस रखा गया था, ठीक है, उसके अनुसार देखिए इसकी जो सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस देखिए प्रश्न पत्र पहला तो इसमें क्या था, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और प्रारंभिक अंक गणित। तो इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, प्रारंभिक अंक गणित। और दूसरा प्रश्न हुआ था, देखिए ये विभागीय था। ठीक, तो विभागीय था इसलिए इसमें शासकीय सेवा से संबंधित साधारण नियमों का ज्ञान, आबकारी विभाग में उपयोग आने वाले तकनीकी शब्दावली का ज्ञान तथा आबकारी अधिनियम आदि का संक्षिप्त प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न पत्र देखिए कुल 50 अंक का था। जो पहला पेपर था सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, तो सामान्य ज्ञान से 15 अंक थे, सामान्य हिंदी से 15 अंक और जो प्रारंभिक अंक गणित है उसमें से 20 अंक था। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिसमें गुणा भाग दशमलव भिन्न प्रतिशत लाभान्य औसत क्षेत्रफल आयतन अनुपात समानुपात। उसके द्वितीय प्रश्न पत्र भी 50 अंक का था, जिसमें 20 अंक शासकीय सेवा नियमों का ज्ञान था, आबकारी शब्दावली का ज्ञान था और आबकारी अधिनियम का ज्ञान था। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहीं से ये जानकारी लेकर के आया हूँ। अब देखिए ये विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हुआ था। अब आप लोगों को ज़्यादा भी हड़बड़ाने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अपना जो है सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान की तैयारी करते रहिए। सामान्य ज्ञान, उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान मतलब ये आपका भारत का सामान्य ज्ञान हो गया। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, हिंदी और गणित। ठीक है, इतना किसी भी पेपर के लिए कंपलसरी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये सभी चारों समाहित रहता है, तो इसलिए आपको इन चारों को अपना स्ट्रांग जोन में रखना है। ठीक है, मतलब आपका सामान्य ज्ञान होना चाहिए, हिंदी और प्रारंभिक अंक गणित। सामान्य ज्ञान में आपका भारत और छत्तीसगढ़, इंडिया और सीजी दोनों का होना चाहिए। ठीक है, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं जो विभागीय परीक्षा हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। देख सकते हैं आप, आबकारी विभाग
सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था 2022 में, उसका आदर्श उत्तर मॉडल आंसर सहित प्रश्न पत्र। ठीक है, तो प्रश्न पत्र देख सकते हैं कुल 50 अंक 2.5 घंटे का था। ठीक है, इसमें पूरा निर्देश दिया गया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें परीक्षार्थी द्वारा निहार प्रश्नों को अलावा अन्य वैकल्पिक प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया था तो देख सकते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो इसका आंसर ख। उसका देख सकते हैं सन 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर देखिए घ, मेरठ में हुआ था। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद इसका आंसर। हाल में हुआ फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए थे, तो देखिए जो करंट अफेयर है ये पूछा गया है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ कौन से राज्य की स्थापना हुई थी, तो देख सकते उत्तराखंड झारखंड। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950। मैसूर का शेर किसे कहते हैं, तो टीपू सुल्तान। दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे, तो अकबर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है। तो भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले अंग्रेज अफसर कौन था, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था, निम्न में से कौन सी वस्तु प्रोटीन। अब देखिए विज्ञान से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय राज्य में कितने राजस्व जिले थे, देश का पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, दही का जमना किसकी उपस्थिति के कारण होता है, राज्य का प्रथम लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ किया गया था, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अरपा पैरी के धार महानदी है पार गीतकार कौन थे, जिसे दंड का भय न हो। अब हिंदी वाला आ गया देखिए, प्राचीन शब्द का विलोम, धनुष का पर्यायवाची, न मैं किसी की खालिस्तान करता हूँ और न मैं किसी से कोई। ठीक, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ न किसी से अपेक्षा रखता हूँ। यह बड़ी खालिस्तान की बात है। तो आप देख सकते हैं खुशी की बात है कि आपकी बेटी का विवाह होने जा रहा है। बहुत बोलने वाला वाक्यांश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके गद्यांश को पढ़ करके उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए थे। ये जो है विभागीय के आधार पर बता रहा हूँ ना, और जैसे कुछ भी अपडेट मेरे को मिलता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहूँगा। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब देख सकते हैं गणित से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, तो देख सकते हैं गणित से रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 4 दीवारों का है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, तो विभागीय है तो विभागीय में इस प्रकार से क्वेश्चन आते तो आप मान के चलिए जो आएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी अपडेट आएगा। ठीक है, जैसे फॉर्म फिलअप चालू होगा तो पूरा विस्तृत विज्ञापन नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप लोगों को सिलेबस, योग्यताएं क्या क्या है वे सभी जानकारी मिल जाएगा। तो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कुछ भी अपडेट आए आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। अब देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र इस प्रकार से दिए गए थे। द्वितीय प्रश्न पत्र में देख सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें भी सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो पहला पेपर था ये जो है आबकारी विभाग से संबंधित जो जानकारी है वे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, देख इस प्रकार से सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों परीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में अनुसार स्टाइपेंड, तो इस प्रकार से देख सकते 70% मिलता था स्टाइपेंड। तो ये सभी जानकारी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, किसी शासकीय सेवा के अवकाश रेखा में एक वर्ष में कितने दिनों का अर्जित अवकाश जमा होता है, तो देख सकते हैं 30 दिवस। ठीक, तो इस प्रकार से सेवा से संबंधित विभाग में कार्य जो हो रहा था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों PDF पाने के लिए PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।